हेलो बच्चों, कैसे हो। आज आपको पार्ट 3 में फ्लोएम के बारे में, फ्लोएम ऊतक के बारे में और एपिडर्मिस के बारे में बताया जाएगा। तो सबसे पहले हम फ्लोएम की बात करते हैं कि फ्लोएम होता क्या है। ठीक है, तो फ्लोएम भी एक संवहन ऊतक है और ये जाइलम के साथ मिलकर बंडल का निर्माण करता है। ठीक है, और फ्लोएम क्या करता है, फ्लोएम का कार्य क्या होता है। फ्लोएम का कार्य ये होता है बच्चों के जो प्रकाश संश्लेषण से भोजन बन गया है, प्रकाश संश्लेषण से जो पत्तियों में भोजन बन गया है उसको बाकी भागों तक पहुंचाने का कार्य करता है। ठीक है, जाइलम में मैंने आपको बताया था कि एक ही दिशा में क्या ले जाता है, खनिज पदार्थ और लवण और जल को ले जाता है, सिर्फ एक ही दिशा में ले जाता है। ठीक है, ज़्यादातर इसकी कोशिकाएं मृत होती हैं जाइलम की, लेकिन फ्लोएम की बात करें तो फ्लोएम की कोशिकाएं, कुछ कोशिकाएं मृत होती हैं, कुछ कोशिकाएं जीवित होती हैं। ठीक है, तो जैसे कि मैं आपको बताता हूं कि फ्लोएम को हम 4 भागों में डिवाइड कर सकते हैं, यानी कि इसके 4 घटक होते हैं। 4 घटक में से चालनी नलिका, साथी कोशिका, फ्लोएम पैरेन्काइमा और चौथा है फ्लोएम फाइबर। ठीक है, तो हम ये 4 घटकों से मिलकर बना हुआ है फ्लोएम। ठीक है, अब हम एक एक घटक की बात करते हैं। ठीक है, इससे पहले के घटक की बात करें, मैंने तुम्हें बताया था कि फ्लोएम बाकी पार्ट्स तक, बाकी भागों तक पहुंचाने का कार्य करता है। किसको? भोजन को। ठीक है, जब वो भोजन बाकी पार्ट्स तक पहुंच जाता है तो जैसे कि मैंने तुम्हें बताया कि जाइलम जो होता है एक ही दिशा में पहुंचाता है, ऊपर की तरफ ले जाता है जल, लवण और खनिज पदार्थ को। लेकिन जो फ्लोएम होता है, फ्लोएम ऊपर की साइड और नीचे की साइड दोनों तरफ भोजन को पहुंचाने का कार्य करता है। ठीक है, बाकी आपको नोट्स में इसके सॉरी बाकी नोट्स में आपको इसके डिफरेंस के बारे में पता चल जाएगा कि अंतर क्या है। ठीक है, तो ये जो होता है यांत्रिक, इसमें जो होता है बच्चों जाइलम में, फ्लोएम में यांत्रिक जो होता है ये कार्य नहीं करता है। ठीक है, फ्लोएम का कोई यांत्रिक कार्य नहीं करता। आगे बात करते हैं हम लोग चालनी नलिका। तो चालनी नलिका बच्चों ये जीवित होती है और ये किस टाइप की होती है, ये छिद्रित होती है, छिद्रित और नलिकाकार होती है। नलिकाकार छिद्रित होने की वजह से यह है कि जब इसमें को भोजन जाता है तो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, वो छिद्र के द्वारा सोख लिया जाता है बाकी पार्ट्स के जरिए। ठीक है, और ये जो होती है ये जीवित कोशिका की बनी होती है। ठीक है, बाकी आगे दूसरी साथी कोशिका, ये भी बच्चों जीवित कोशिका होती है। फ्लोएम पैरेन्काइमा ये क्या होता है, ये मृत कोशिका का बना होता है। ठीक है, मृत कोशिका होती है। और ये भी फ्लोएम फाइबर जो होता है ये भी बच्चों मृत कोशिका से बना हुआ होता है। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट की, वो क्या है बच्चों, एपिडर्मिस। क्या है बच्चों? एपिडर्मिस। बच्चों जो एपिडर्मिस होती है वो किसी भी जीव जंतु के बाहर की परत को एपिडर्मिस कहा जाता है। ठीक है, या पौधे की
बाहरी परत को एपिडर्मिस कहा जाता है। फॉर एग्जांपल ये पत्ता देख रहे हैं आप लोग, पत्ते की जो बाहरी परत है, ठीक है, पत्ते की बाहरी परत जो है वो एपिडर्मिस है, और जो चिकना चिकना दिखाई दे रहा है ये चिकनी होती है क्योंकि इस पे मोम का केमिकल लगा हुआ होता है, ठीक है। और आप पत्ते को देख रहे हो, जो ऊपर का पत्ता है ऊपर की साइड में, ऊपर की साइड को अपर एपिडर्मिस कहते हैं, और जो नीचे की साइड में है, नीचे वाला साइड लोअर एपिडर्मिस कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं कि जो एपिडर्मिस का कार्य क्या होता है बच्चों। एपिडर्मिस का मुख्य कार्य जो होता है वो शरीर की रक्षा करना होता है, ठीक है। ये क्या करता है, रक्षा करता है। अब बात करते हैं अब मरुस्थलीय पौधे। जो मरुस्थलीय पौधे होते हैं बच्चों, इनमें एपिडर्मिस जो होता है वो मोटा होता है। एपिडर्मिस कैसा होता है, मोटा एपिडर्मिस होता है। क्यों होता है मोटा, ताकि जल कम से कम वाष्प के रूप में बाहर निकल सके, ठीक है। तो अगर एपिडर्मिस को हम माइक्रोस्कोप में देखते हैं कि किस तरह का होता है, पत्ते की बात करते हैं हम लोग, इस पत्ते की जो मैंने आपको दिखाया था, ये पत्ता कुछ इस तरह से, तो इस तरह की इसमें संरचनाएं होती हैं। ये किडनी शेप संरचना होती है, ठीक है। कुछ इस तरह की संरचनाएं होती है, ठीक है। इसमें एक संरचना अगर हम लें, ये इसको, यानी कि ये जो संरचना है इसको बच्चों कहते हैं स्टोमेटा। स्टोमेटा यानी कि रंध्र। रंध्र, इसका प्रमुख कार्य क्या होता है रंध्र का? रंध्र का प्रमुख कार्य होता है गैसों का आदान प्रदान, ठीक है। CO2 लेना और O2 निकालना, यानी कि CO2 का आदान और O2 का प्रदान। जब ये गैसों का आदान प्रदान के साथ साथ एक कार्य और करता है, ये क्या करता है बच्चों? वाष्पोत्सर्जन। वाष्पोत्सर्जन का कार्य भी स्टोमेटा के यानी कि रंध्र के जरिए होता है, ठीक है। मरुस्थलीय पौधे में मैंने बताया था कि ये मोटी होती है, ठीक है, मोटी परत होती है, ये बेटा क्यूटिकल कहलाती है। ठीक है, ये क्यूटिकल होती है और ये एक रासायनिक पदार्थ की बनी होती है जिसको हम क्यूटीन कहते हैं, ठीक है, जिसको हम क्यूटीन कहते हैं, ठीक है। और ये जो इसके प्रमुख गुण जो हैं एपिडर्मिस के, ये पौधों में से पानी को कम निकालने में सहायता करता है, ठीक है। ये पौधों के सभी भागों की रक्षा करता है, ठीक है। और जो जड़ों में एपिडर्मिस होता है बच्चों, जड़ों में एपिडर्मिस का कार्य होता है पानी, खनिज, लवण और जल, खनिज, लवण को सोखने का कार्य होता है, ठीक है। और इसमें पौधों के वजह से अगर एपिडर्मिस है तो एपिडर्मिस की वजह से पौधों में जल की हानि कम होती है, ठीक है। आज तो मैंने आपको फ्लोएम एपिडर्मिस के बारे में बताया और नेक्स्ट क्लास में आपको जंतु ऊतक के बारे में बताया जाएगा। धन्यवाद।